सड़क सर्कस दिखाते बाइक सवार स्टंटबाजों के कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। बिलासपुर बुलंदशहर से ऐसे ही स्टंटमैन की 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें देख लोग दंग रह गए। भौकाल दिखाते इन स्टंटबाजों की ये रिपोर्ट देखिए। न पुलिस का खौफ, न मौत। खूंखार नक्सली रहे हैं, लेकिन अब आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा रहेंगे मौजूद। इस दौरान बस्तर रेंज आईजीपी सुंदरराज और अन्य अफसर भी शामिल होंगे और साथ ही दंडकारण्य क्षेत्र के नक्सलियों का अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण इसे कहा जा रहा है। संख्या देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। 100 से ज्यादा हथियार डालेंगे और इसे सबसे बड़ा आत्मसमर्पण नक्सलियों का कहा जा रहा है। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। नक्सली नेता रुपेश के नेतृत्व में होगा सरेंडर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रही है। वो नक्सली हैं जो काफी नक्सली गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। और देखिए आंकड़ा जरा गौर करेंगे तो 2 दिन में 258 नक्सलियों का सरेंडर हो चुका है। 22 महीने में 477 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं और 2110 ने आत्मसमर्पण किया है और 1785 गिरफ्तार हुए हैं, जिससे साफ ये दर्शा रहा है कि किस तरह से नक्सलवाद जो है वो कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। नक्सली अब जान चुके हैं कि उनका खात्मा होना तय है और इसीलिए अब वो आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार माओवादियों के सरेंडर किए जाने से प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय भी बेहद गदगद है और उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में 258 नक्सलियों का आत्मसमर्पण इस बात का प्रतीक है कि बंदूक नहीं बल्कि विश्वास की शक्ति जीत रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से नक्सलियों के खात्मे की बात की जाए, आत्मसमर्पण की बात की जाए, साफ नजर आ रहा है लाल आतंक कमजोर पड़ रहा है। अब इसीलिए नक्सली जो है आत्मसमर्पण की राह अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच ये शासन प्रशासन की बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल बहुत बड़ी सफलता ये है और आप समझिए कि लाल आतंक को लाल कारपेट बिछाकर मुख्यधारा में जोड़ने की तैयारी यहाँ पर चल रही है और इसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि नक्सलबाड़ी से शुरू हुई ये नक्सल हिंसा अब जगदलपुर के पुलिस लाइन में खत्म होने वाली है। लाल कारपेट बिछा दिया गया है, पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। नक्सली जो है अब जंगलों से निकलकर पहुंच चुके हैं जगदलपुर और यहाँ जगदलपुर के पुलिस लाइन में ये एक बड़ा समर्पण यहाँ पर किया जाएगा। हालांकि मैं याद दिलाऊं आपको कि इससे पहले सबसे पहले आप देखिए ये लाल कारपेट जो बिछाया गया है, इसी कारपेट के ऊपर चल के जो है नक्सली यहाँ पर पहुंचेंगे अपने हथियार को लेकर और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के सामने वो अपने हथियार को सौंपेंगे और मुख्य धारा में वे शामिल होंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था में वे अपनी भागीदारी निभाएंगे। हालांकि जो रुपेश है प्रवक्ता रहा है वो यहाँ स्पष्ट किया है कि हम जो है जो मूलवासी बचाओ मंच था उसे आप चालू करिए, उसी के तहत जो है हम यहाँ पर काम करेंगे, जनता के जो है आवाज को बुलंद करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन आप समझिए कि अब नक्सलवाद पूरी तरीके से अंतिम सांस ले रहा है। यानी कहा जाए तो जो माड़वी हिड़मा है वो और इसके अलावा जो है गणेश उइके है, ये दो नाम जो है अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से दंडकारण्य के क्षेत्र से माओवादियों की समाप्ति यहाँ पर हो रही है और ये पुलिस ग्राउंड जो है, पुलिस लाइन जो है, ये इस बात का गवाह होगा। ये देश में स्वर्ण पन्नों में लिखा जाएगा कि जगदलपुर का पुलिस लाइन ही था जो सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण जो है यहाँ पर हुआ था। 206। हालांकि मैं आपको याद दिलाऊं कि 2016 में जरूर सुकमा के इलाके में जब आईजी कल्लूरी जब वहां पर यहाँ रहा करते थे, उन्होंने जो है 122 नक्सलियों का समर्पण करवाया था। उसके बाद ये सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा समर्पण ये आज यहाँ पर हो रहा है और बस्तर से आप समझिए कि पूरी तरीके से नक्सलवाद का खात्मा यहाँ पर होने जा रहा है। और जो बड़े नाम सामने आए हैं, सीसी मेंबर जो है दंडकारण्य
स्पेशल जोनल कमेटी, इसके अलावा जन मिलिशिया सदस्य सभी अपने हथियार को लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देर रात जो है वो जगदलपुर पहुंचे हुए थे और उसके बाद से ये पूरी तरीके से रेड कारपेट यहाँ पर बिछा दिया गया है। पूरी तैयारी यहाँ पर जो है वो कर ली गई है। मुख्यमंत्री का समय जो है वो 9:30 से 10 बजे के बीच का आने का है। गृह मंत्री विजय शर्मा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे और यही मंच से जो है वो जो नक्सलियों के द्वारा जो हथियार लाया गया है उस हथियार को वो लेंगे। यहाँ पर हथियार को नक्सलियों के द्वारा जो है दिया जाएगा। उसके बाद ये आत्मसमर्पण मुख्यधारा में वो जुड़ेंगे और ये बहुत बड़ा पल होने वाला है बस्तर के लिए। बहुत आशुतोष, कहना गलत नहीं होगा कि देश में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही निर्णायक लड़ाई ने ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। बिल्कुल ये मुकाम हासिल कर लिया है और आप समझिए ये मुकाम हासिल करने के बाद बस्तर में किस तरीके से बस्तर की तस्वीर बदलेगी, किस तरीके से बस्तर में विकास होगा। जो विकास रुका हुआ था, जो विकास में बाधा ये नक्सली बने हुए थे, ये हथियार लेकर जो जंगलों में चला करते थे, लेकिन आप तो कल की तस्वीर जिस तरीके से देखिए कि उसी जंगल से हथियार लेकर पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच वे जो है इंद्रावती के इस पार आते हैं और उसके बाद जो है जगदलपुर उनको लेकर आया जाता है बसों में भर के। और ये सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर है और सबसे ज्यादा तो ये हर्ष का विषय है कि अब बस्तर में विकास होगा। जिस बस्तर में जो है बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जो जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी, जहां तक रोड नहीं पहुंचे थे, जहां तक जो है स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा नहीं पहुंची थी, अब उन क्षेत्रों में पूरी तरीके से ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी। विकास होंगे। सड़कें जब बनेगी तो और ऑटोमेटिक जो है उस क्षेत्रों में विकास जाता है। तो जब बस्तर से अब नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है तो विकास की अपार संभावनाएं हैं, पर्यटकों की अपार संभावनाएं हैं। और जिस तरीके से राज्य सरकार ने कहा था कि हम रेड कारपेट बिछाकर आपका स्वागत करेंगे, तो आप देखिए कि रेड कारपेट बिछाया गया है, लाल आतंक का स्वागत किया जा रहा है और नक्सलबाड़ी से लेकर अब जगदलपुर के पुलिस लाइन तक ये सफर नक्सलवाद का समाप्त होने के कगार पर यहाँ पर नजर आ रहा है। और कहीं चंद जो नक्सली बचे हुए थे देखिए जैसे ही हलचल तेज होती है आप तुरंत जानकारी दीजिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।